में, क्या मोटिव है आपका इसके? 2 दिन के मंथन में क्या निकल के क्या आया है? निष्कर्ष निकला है? सबसे बड़ी बात है कि हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं है और न किसी का विरोध करना चाहते हैं। हमारा एक ही मोटिव है, हमारी जो सोच है सबको, जो हमारे 20 संगठन है उन्होंने 15 उपस्थित है, उन्होंने एक ही बात रही कि स्कूल टाइम पर कोचिंग न चले। 6 से लेकर 10 तक के बच्चों की जो गाइडलाइन के अंदर है, राजस्थान सरकार ने अक्षर पालना करने के लिए कहा है और गाइडलाइन को जो भारत सरकार की, और साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को एक कमेटी बनाकर इसका पालना करने के लिए कहा है। और हम भी यही कहते हैं कि उसकी पालना हो, स्कूल टाइम पर कोचिंग न चले और स्कूल का विकल्प कोचिंग न बने। हम स्कूल कोचिंगों के दुश्मन नहीं है, न कभी करा। हमारा एक ही है कि कोचिंग चले लेकिन स्कूल का विकल्प न बने, ये हमारा क्या। योग्य हो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए वो कोचिंग की सहायता ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारा निवेदन ये है कि स्कूल्स जिस कार्य के लिए नियुक्त है, जिसके लिए हमें लाइसेंस मिला हुआ है, मान्यताएं मिली हुई है, 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अधिकृत हैं, हाईली रेगुलेटेड हैं, उस काम को बिना किसी अधिकार के 6ठी कक्षा से लेके 12वीं तक जो हमारा काम है वो काम कोचिंग ना करे। उसके लिए अगर वो करते हैं तो उनकी जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उनके हिसाब से उनको भी रेगुलेट करो। अगर हमारे साथ पैरेलल में हमारा काम वो करना चाहते हैं तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। हम रेगुलेटेड हैं, उनको भी रेगुलेट करो। अगर वो रेगुलेशन की पालना करते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रेगुलेट हो। 10वीं तक कोचिंग की बच्चों को कहीं ज़रूरत नहीं होती, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है 10वीं तक। कोई भी कंपटीशन, पहला कंपटीशन एग्ज़ाम होता है 12वीं के बाद। तो हम ये कहते हैं कि 12वीं तक 11वीं तक बच्चों को स्कूलों में पढ़ने दो, जहाँ पे 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है। उनको 30,000 कैरियर दुनिया में हैं, उनमें से किसी भी कैरियर के लिए बच्चों को फ्री छोड़ा जाए, उनको कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फ्री छोड़ा जाए। उसको सिर्फ मेडिकल और इंजीनियर, आप 6ठी कक्षा के बच्चे को कहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो उसको। हमारा इतना कहना है कि आप 11वीं तक के बच्चों को छोड़ दीजिए, 12वीं या 12वीं के बाद जो बच्चा कोचिंग के योग्य है उसको पढ़ाइए ना। जो योग्य ही नहीं है उनको आप बिना मतलब के अपने यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मैंने फॉरेन फंडिंग की बात की, मेजर जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं सबके पास फॉरेन फंडिंग है, डॉलर्स में है उनके पास पैसे, और दूसरों के पैसे के बल पर आज वो अपना प्रचार प्रसार और जो कुछ उनको करना है वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि चूंकि केंद्र सरकार को भी इसमें रेवेन्यू मिल रहा है जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, इसलिए केंद्र सरकार भी खुश है। लेकिन जो काम सरकार का है, जो दायित्व सरकार का है, उस दायित्व को जो लोग करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए। जिनके लिए आपने उनको लाइसेंस दिया, अधिकृत किया है, उनको आप करने दीजिए। दूसरा, आपने सफलता के प्रतिशत की बात कही है। जी सर, कोचिंग में जी बिल्कुल कही है। कोचिंग में चूंकि सीटों की संख्या लिमिटेड है, आईआईटी में लिमिटेड सीट्स हैं, 11,000 12,000 सीटें ऑल इंडिया में लेकर के हैं, और उसी तरह से मेडिकल में भी लिमिटेड सीटें हैं और ख़ास तौर पे सरकारी सीटें। बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बहुत बड़ी फीस लगती है, अगर हम उनकी बात नहीं करें, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की लिमिटेड संख्या है, और चूंकि लिमिटेड संख्या है इसलिए बच्चों का सिलेक्शन भी लिमिटेड ही होगा। इसमें सिस्टम ही ऐसा है, किसी कोचिंग का कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी कोचिंग वाले जिसको मेडिकल के लायक नहीं है, जिसका उसके लायक एप्टीट्यूड नहीं है, उसका आईक्यू लेवल नहीं है, उसको बिना किसी एडमिशन टेस्ट के वो एडमिशन दे रहे हैं तो सिलेक्शन होगा नहीं। जी निश्चित रूप से ये बात है कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों में 3% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। 97% बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी सिलेक्शन के वापस घर जाते हैं। डमी की बात करेंगे। डमी प्रवेश के लिए सर ऐसा है, डमी प्रवेश हमने यहाँ 2 दिन में ये तय किया है कि डमी प्रवेश लेना अगर जुर्म है तो देना भी जुर्म है। डमी प्रवेश लेने और देने दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने तो कल ये भी फैसला लिया है कि डमी प्रवेश की प्रक्रिया में संलग्न अभिभावक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बच्चे का नाम यहाँ लिखा रहा हूँ, पढ़ा यहाँ रहा हूँ, वो भी तो अपराध है। अपराध में शामिल तमाम जनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे कई साथियों ने सुझाव दिया था
कि ऐसे विद्यार्थी को भी परीक्षा से वंचित करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। डमी प्रवेश ने ही सारी शिक्षा को उखाड़ के रख दिया है। इस डमी प्रवेश की प्रक्रिया को रोकना बहुत जरूरी है। मेरी मीडिया से अपील है, डमी प्रवेश को लेकर आप एक अभियान छेड़े, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और हमने भी एक फैसला लिया है कि हम सरकार से तुरंत मांग कर रहे हैं और 4 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। डमी प्रवेश देने और लेने वालों के खिलाफ सरकार जो भी नियम बने हुए हैं अगर उसके अनुसार कार्रवाई करती है तो ये आज हमें सार्थक संगठन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत कहीं ना कहीं मैंने प्रयास होना शुरू होते ही आपको सबसे कहा था कि शिक्षा मैली हो गई थी, उसे स्वच्छ करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम जाग गए हैं, हमें लग रहा है कि शिक्षा जो है सेवा का काम है और सब संविधान में भी हमें ये शक्ति